हैं कि अभी कल आदेश हुआ है, परसों पारित हो गया है, इतना वोट क्यों लग गया? विपक्षी का कहना है कि केंद्र सरकार अब हमारे सामने घुटना टेक दिया, जबकि कल तक वो नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय जातीय जनगणना की जो प्रारूप थी तो जातीय जनगणना के क्रम में वो नहीं हो पाया। और हमारे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जब बिहार में जातीय जनगणना हुई उस समय भी अमित शाह भाई साहब ने समर्थन दिया था जातीय जनगणना की। और ये सारी चीजें जो एक साथ हमें करनी थी तो वो आगामी चाहे वो हर एक वर्ग के लिए और आर्थिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी जो जाति पिछड़ी है उसको हमें एक सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबकी विश्वास जो नीति एनडीए सरकार की है वो एनडीए सरकार ये लेके चली है और बहुत जल्द ही हर एक पैमाने पे ये चीज होने वाली है। कांग्रेस दल के नेता राहुल गांधी कहें कि जनगणना का तो ये हो गया है लेकिन हमको विश्वास नहीं है, इसके लिए उन्होंने तय सीमा मांगा है। तो क्या तय सीमा होगा ये जातीय जनगणना शुरू होने का? पत्रकार महोदय, जिसके 75 वर्षों के शासन में जो इस पर विचार भी नहीं कर सका, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो हमसे समय सीमा की मांग करें। और दूसरी बात कि अभी जो पत्रकार महोदय कह रहे थे तेजस्वी यादव जी के बोलने की बात, तो मैं एक बात कहूं कि जत्था में साथ हो लेना और जत्थे का नेतृत्व करना दोनों दो चीजें हैं। इस जातीय जनगणना की बात उठाई थी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और आज केंद्रीय स्तर पर इसको कराने का निर्णय लिया है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। तो ये श्रेय तो अब माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है, बाकी विपक्षी अपना कलेजा पीटता रहे। आप श्रेय कह रहे हैं कि मोदी जी को श्रेय जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटाखा फोड़कर जश्न मनाया, तो जश्न किसके लिए? पत्रकार महोदय, मैंने तो कहा कि 2019 में सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था, नेतृत्व नीतीश कुमार जी का था। मैंने तो कहा कि जत्था जब चल निकला तो साथ हो लेना एक बात है और जत्थे का नेतृत्व करना दूसरी बात है। अब तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के लिए ये स्वीकार्य चीज है, ये अप्रिशिएट करने जैसी चीज है, तो इसको सभी राजनीतिक दल करेंगे। मगर इसको जिसने किया, ये निर्णय जिसने लिया, 15 साल मम्मी पापा की सरकार थी तो क्यों नहीं उस समय ये निर्णय लिया गया? उस समय तो केंद्र में भी उनकी चलती थी। सुनते हैं कि उस जमाने में उनके इशारे पर केंद्र में प्रधानमंत्री बना और बिगड़ा करते थे, तो तब क्यों नहीं करवा लिए थे जातीय गणना? इसलिए अब ये श्रेय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है। रामफल यादव के सभागार में हम लोग बैठे हैं। आज जातीय जनगणना जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में जातीय जनगणना जो आगामी 30 तारीख को जो घोषणा हुई है, इस संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम धर्मशिला जी आए, डॉक्टर भारती मेहता जी आई हुई हैं और ये आप लोग के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जातीय जनगणना के ऊपर है वो संबोधित प्रेस को संबोधित करें। आज मधुबनी जिला के बीजेपी कार्यालय में आयोजित जातीय जनगणना विषय पर उपस्थित यहाँ भाजपा के हम लोगों के जिलाध्यक्ष प्रभांशु जी, जदयू के हम लोगों के जिलाध्यक्ष श्री नारायण भंडारी जी, हम पार्टी की जिलाध्यक्षा श्रीमती विमला कुमारी जी, हमारी महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा श्रीमती विक्रमशिला जी, यहाँ बीजेपी के मीडिया सेल के मनोज कुमार मुन्ना जी, जनता दल यूनाइटेड के मीडिया के प्रभारी श्री प्रभात रंजन जी, हम लोगों के जिला प्रवक्ता आलोक जी, यहाँ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जनता दल यू के जिलाध्यक्ष श्री महानारायण राय जी, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री संजीव झा जी, महादलित प्रकोष्ठ के
जिलाध्यक्ष श्री राम नरेश चौपाल जी, यहाँ महिला नेत्री सोनी जी, राजू साफी जी, देवेंद्र यादव जी और जितने भी हमारे घटक दल के नेतागण और सम्मानित साथीगण उपस्थित हैं, लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथीगण, आज पार्टी के निर्देशानुसार आज का जो प्रेस वार्ता है उसका विषय है, जिसकी शुरुआत 1990 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सांसद रहते हुए उन्होंने इसका डिमांड किया था तत्कालीन केंद्र सरकार से। और हमारे लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए ये गौरव का क्षण है कि बिहार जिस चीज का अगुवा बना था, आज उसे राष्ट्र ने स्वीकारा है। और हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संपूर्ण एनडीए घटक दल के तमाम साथियों, नेताओं की तरफ से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जिसकी शुरुआत माननीय नीतीश कुमार जी ने की थी, उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकृति दी है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी। तो उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि समता मूलक समाज के लिए यह बहुत आवश्यक था कि जातीय जनगणना की जाए, जो ब्रिटिश काल में 1931 में होकर प्रकाशित हुआ था। और आजाद भारत में फिर कोई किसी का भी राजपाट रहा, किसी ने इसको कराने का ऐतिहासिक साहस नहीं लिया था। श्री नीतीश कुमार जी ने बापू के 104वें पुण्यतिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को उन्होंने जातीय गणना कराकर बिहार में और उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था, पेश किया था। और आज हमारे लिए गौरव का दिन है कि कल केंद्र के कैबिनेट से ये डिसीजन आया कि जिस गणना की शुरुआत, जातीय गणना की शुरुआत बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने करवाई थी, उसे भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय स्तर पर कराने का निर्णय लिया है। और इसके लिए हम पुनः उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। आज इसी विषय पर हमारी ये प्रेस वार्ता है कि आभारी हैं हम कि समता मूलक समाज की स्थापना में यह एक बड़ा और व्यापक कदम होगा आने वाले समय में। चूंकि अनुच्छेद 340 में इसका प्रावधान भी पूर्व से रहा है कि समय समय पर इस तरह की जातीय गणना कराई जानी चाहिए थी, जो पूर्व की सरकारों ने नहीं कराई। तो पुनः आभार केंद्र की में जो हमारी एनडीए की सरकार है उनके प्रति और नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति कि उन्होंने इसे कराने का निर्णय लिया।